नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार प्रचार में जुटे हैं। आज कई राज्यों में दूसरे चरण के मतदान भी हो रहे हैं। वोटरों को साधने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने भले ही पूरी तैयारी कर ली हो, लेकिन जनता किसे अपना मत देगी ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी मौजूदा माहौल की अगर हम बात करें तो अभी राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भले ही भाजपा पिछले 10 सालों से देश की सत्ता संभाले हुए है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो ये काफी बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भाजपा अपने प्रचार में पिछले 10 सालों के कार्यकाल में किए गए कामों को ना गिनाकर सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है और जनता के लिए विकास के नाम पर शून्य रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब विभाजन और संविधान बदलने की बात कर रही है। देश में फैली महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों से देश की जनता को भटका रहे हैं। वहीं चुनावी प्रचार में लगातार महंगे शौक पूरे किए जा रहे हैं। जनता को साधने के लिए तरह तरह के लुभावने भाषण दिए जा रहे हैं। आलम यह है कि भाजपा वाले आज जिस तरह की भीड़ का माहौल देखते हैं उसी तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे कि ये सुनने को मिल रहा है कि भाजपा नेता कभी संविधान बदलने की बात करते हैं तो कभी मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हैं। जिससे कि एक बात तो साफ है कि इस बार का चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र को लेकर भी लगातार आरोप लगाया जा रहा है। यहां तक कि पीएम मोदी खुद इसे लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर सियासत भी काफी गर्म है। भाजपा समेत अन्य एनडीए दल के नेता भी लगातार नफरती बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं और चुनावी प्रचार के लिए जमकर पैसे लुटाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब भाजपा राज में केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई से किए गए चंदे का काला चिट्ठा खोल दिया है। इतना ही नहीं, इस खुलासे से भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि 31 मार्च 2024 तक देश के परिवारों ने अपना सोना गिरवी रखकर बैंकों से कुल 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह आंकड़ा केवल बैंकों का है, इसमें असंगठित क्षेत्रों और साहूकारों से लिया गया कर्ज शामिल नहीं है। अगर सभी क्षेत्रों के लिए किए गए कर्ज का आंकड़ा मिलाएंगे तो पता चलेगा कि पिछले 10 साल में देश के हर 4 परिवार में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया है। साथ ही उन्होंने जो कुछ भी कहा है आप इस वीडियो में देखिए। पिछले 10 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। ये आपको मैं भिजवा दूंगा। और ये आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2024 में यानी कि इस साल 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ ऋण हमारे परिवारों का है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है सोना गिरवी रखकर, और जिसको कहा जाता है गोल्ड लोन। एक जमाने में ओल्ड लोन हुआ करता था, मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है। और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1 लाख करोड़ है। और ये सिर्फ बैंकों से लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से नहीं, साहूकारों से नहीं, ये बैंकों से। अगर आप सब जोड़ेंगे, साहूकारों से जो ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, और बैंकों से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के हर 4 परिवारों में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर ऋण लिया है पिछले 10 सालों में। और ये प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। ये हकीकत है, आरबीआई का डेटा है, ये आरबीआई की सूची है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। किस मुंह से ऐसे खुले तरीके से
प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा में इन दिनों कांग्रेस के न्याय पत्र को बदनाम करने के लिए जमकर प्रचार किया जा रहा है, गलत तरीके से जनता के सामने पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। और अब इसे लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कड़ा एक्शन लिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने पीएम मोदी को बाकायदा पत्र लिखा और क्या कुछ कहा उस पत्र में, आइए जानते हैं विस्तार से। लिखे गए 2 पन्नों के इस लेटर के जरिए कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें पीएम को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र की वास्तविकता समझाने में खुशी होगी, ताकि वो कोई गलत बयानबाजी ना करें। संसद के उच्च सदन में विपक्ष के नेता ने चिट्ठी की शुरुआत में लिखा, मुझे उम्मीद है कि आप इस लेटर को सकारात्मक रूप से लेंगे। पिछले कुछ दिनों में ही दी गई आपके कुछ भाषणों और बयानों से ना तो मुझे झटका लगा और ना ही मैं हैरान हूं। इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि आप और आपकी पार्टी के नेता चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद इसी अंदाज में बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक आज आप गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मंगलसूत्र की बात करते हैं। क्या आपकी सरकार मणिपुर में महिलाओं और दलित लड़कियों के साथ हुए अत्याचार के साथ बलात्कारियों को माला पहनाए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपकी सरकार के कार्यकाल में जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब आप उनकी पत्नियों और बच्चों को कैसे सुरक्षा कर रहे थे? कृपया न्याय पत्र के बारे में पढ़िए, जो कि हमारे सत्ता में आने के बाद लागू किया जाएगा। पत्र में आगे कहा गया कि यह आपकी आदत बन गई है कि आप कुछ शब्दों को संदर्भ के बाहर ले जाते हैं और सांप्रदायिक विभाजन करते हैं। आप ऐसा करके अपने पद की गरिमा को कम कर रहे हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा, तब लोग याद करेंगे कि देश के पीएम ने चुनाव हारने के डर से कैसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के न्याय पत्र का मकसद सभी जातियों और समुदायों से ताल्लुक रखने वाले युवा, महिला, किसानों, श्रमिकों और हाशिए पर पड़े हुए लोगों को न्याय मुहैया कराना है। आपको आपके सलाहकार हमारे मैनिफेस्टो को लेकर गलत सूचना दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री गलत बयानबाजी ना करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी ने विरासत कानून कर को खत्म कर दिया था, क्योंकि वो अपनी विरासत में किसी संपत्ति को सरकार के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस फिर से टैक्स लगाना चाहती है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विरासत टैक्स को लेकर देश के सामने एक बड़ा तथ्य सामने आया है। ये तथ्य आंखें खोल देने वाला है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उनकी संपत्ति उनके बच्चों को मिलने वाली थी, लेकिन पहले एक नियम था कि उनके संतानों को संपत्ति मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए कांग्रेस ने कानून को खत्म कर दिया ताकि ये सरकार के पास ना जाए। उन्होंने कहा कि जब खुद पर बात आई तो तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने 1985 में विरासत कानून को खत्म कर दिया था। अब अपना काम निपट गया तो कांग्रेस फिर से टैक्स लगाना चाहती है। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति और कीमती सामान का एक्सरे कराकर उनके आभूषण और छोटी बचत को जब्त करना चाहती है। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर भाजपा को आईना दिखाया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है, हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। पर कल सारा विवाद, सारा चर्चा इसी पर हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, ये इल्जाम लगाया और प्रधानमंत्री के समर्थक जो चैनल में हैं उसी को डिबेट का विषय बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है, इसका हमने जिक्र ही नहीं किया है। और हकीकत यह है कि 1985 में यह विरासत कर हटाया गया था। तो पहली बात तो मैं साफ भाषा में कह देना चाहता हूं, विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है। और जो कोई कहता है कि हम विरासत कर लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है।
जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी माने इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी माने इनकम टैक्स, आईटी माने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं। ये तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर हो नहीं पाया। और आज प्रधानमंत्री वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण। ये कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धन पुनर्वितरण में लगे जाएंगे। ये झूठ नंबर 2 है। अब ऐसे में देश का सियासी पारा हाई है और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर बहुत ज्यादा मतभेद भी जारी हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पत्र के बाद भी अभी तक इस पर पीएम मोदी की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और लगातार इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है। अब देखना यह होगा कि जनता को किस तरह का भाषण समझ आएगा और चुनाव में जनता किसके साथ होगी। ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक आप देखते रहे 4PM। धन्यवाद।